क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर हिनाता अपने नारुतो के ऊपर चीट करती, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड सास्के के साथ। मतलब ये स्टोरी कितनी ही ज़्यादा क्रेजी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टोरी चालू करते हैं। विलेज के अंदर एकदम नॉर्मल दिन था। अपना नारुतो होकागे सीट पे बैठा हुआ था और वो बहुत सारे पेपर वर्क कर रहा था। तभी हम लोग नारुतो के घर पे देखते हैं जहाँ पे हिनाता काम कर रही होती है। उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। वो अपने मन में कुछ ना कुछ सोच ही रही होती है। ये चीज़ बोरुतो और हिमावारी भी नोटिस करते हैं, बट उनको समझ नहीं आता उनकी माँ इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। रात हो जाती है। नारुतो, बोरुतो, हिमावारी सब लोग डिनर टेबल बैठे होते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं हिनाता बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही होती है। बोरुतो से वो पूछता भी है नारुतो कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है। बोरुतो कहता है सुबह से इनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हाँ, हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं हिनाता कुछ ना कुछ सोचे जा रही होती है। यहाँ तो वो काम से भी ठीक से नहीं कर पा रही होती। हम लोग देखते हैं कि हिनाता के दिमाग में चल रहा होता है 10-15 साल हो गए कि वो एक हाउसवाइफ बनी हुई है, बट वो ऑनेस्टली एक शिनोबी है। उसने बचपने से ट्रेनिंग ली थी एक शिनोबी बनने के लिए, पर आज 10 से 15 साल हो गए उसने लिटरली कोई भी मिशन नहीं करा। उसने लिटरली सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रही है। वो अपना कोर जो उसकी फैमिली का था कि वो एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है, वही एकदम भूलती जा रही है। सो वो इस पर डिसाइड करती है कि अब वो कोई मिशन पे वापस जाएगी और वापस अपनी शिनोबी वाली ड्रेस पहन के कुछ शिनोबी वाली चीज़ें करेगी। नेक्स्ट डे हम लोग होकागे ऑफिस में देखते हैं कि नारुतो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके सामने हिनाता खड़ी होती है। हिनाता उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसको कोई मिशन पे जाना है। नारुतो कहता है कि इस टाइम हम लोग पास कोई भी ऐसे ज़्यादा मिशन नहीं, तुमको भी बिल्कुल मिशन पे जाने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से घर पे बैठे हो। पर हिनाता इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आज 10 से 15 साल हो गए, मैं एक शिनोबी हूँ, मैंने पूरा जन्म अपना सब ट्रेनिंग करी बचपने से, पर आज मैंने अभी तक 10-15 साल हो गए मैंने एक भी मिशन नहीं करा, और अभी मेरे को कोई ना कोई मिशन करना है और आपको मेरे को मिशन देना होगा। मैं यहाँ अपने हस्बैंड से नहीं अपने होकागे से मिशन मांगने आई हूँ। वो हिनाता की आंखों में एक पैशन देखता है। नारुतो उसको मना करना चाह रहा होता है क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए परेशान होता है, पर वो जब हिनाता की आंखों में इतना ज़्यादा पैशन देखता है तो उसको मना नहीं कर पाता। फिर वो हिनाता को बताता है ठीक है मैं तुमको एक मिशन पे भेजूंगा, पर तुम्हारे साथ सास्के भी जाएगा। और इस चीज़ में हिनाता को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि भले उसके साथ कोई भी जाए पर कम से कम वो कोई मिशन तो करेगी। तभी नारुतो उसको बताता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इलीगल चीज़ों की स्मगलिंग करना है जंगल के ज़रिए, और तुम लोग का यही मिशन है कि तुम लोग को उन लोगों को पकड़ना है, और उनका जो लीडर है सुन रहा है कि इस बार वो वापस से कुछ स्मगल करेगा, तुमको इनके लीडर को पकड़ के लाना है, तुमको और सास्के को। अगले दिन हिमावारी और बोरुतो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को पहली बार जोनिन के कॉस्ट्यूम में देखते रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो और उसके जितने भी बच्चे होते हैं सब उसको बाय करते हैं। वो सास्के के साथ चली जाती मिशन पे। हिनाता को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है क्योंकि सास्के और हिनाता की ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई नहीं थी, पर तभी सास्के उससे कहता है कि तुमको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और नारुतो ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझको दी है, तो तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सुन के हिनाता थोड़ी सी हंसने लगती है क्योंकि ये चीज़ एकदम सास्के एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कह रहा होता है उससे। हिनाता सास्के जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं। वहीं जो अपनी हिनाता होती है वो अपनी व्याकुकान से सास्के को बता रही होती है कि वो जो इतने भी शिनोबी हैं जो स्मगल कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर हैं। बहुत ही जल्दी वो दोनों पहुंच जाते हैं उनके बेस के ऊपर जहां से वो लोग चीज़ें स्मगल करने जा ही रहे होते हैं। तभी अचानक से दोनों अपना सास्के और हिनाता अटैक कर देते हैं वहाँ पे जितने भी शिनोबी होते हैं। अपनी हिनाता बहुत ही ईजिली सबको टेक डाउन कर रही होती हैं। अपना सास्के तो है ही पावरफुल, वो सिर्फ अपने एक ही अटैक में बहुत सारे जितने शिनोबी होते हैं उनको टेक डाउन कर देता है। काफ़ी सारे उनके शिनोबी मारे जा चुके होते हैं या फिर एकदम टेक डाउन कर दिए गए होते हैं। उनके सामने लीडर होता है जिससे हिनाता लड़ रही होती है। हिनाता को थोड़ी दिक्कत तो हो रही होती है, पर आखिरी में वो भी जो उनका लीडर होता है उसको टेक डाउन कर देती है। पर उनका जो लीडर होता है वो किसी तरह का पॉइजन फेंक देता है हिनाता के ऊपर, और बस जैसे ही वो पॉइजन फेंकता है तुरंत आता है सास्के और सास्के उसको हाथी काट देता है, जिससे वो पॉइजन की शीशी ज़मीन पर गिर जाती है और वो तुरंत उसके जो लीडर होता है उसको बांध देता है। तभी हिनाता को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है क्योंकि वो जो पॉइजन होता है वो उसके शरीर के अंदर चला गया होता है। सास्के समझ जाता है कि अपनी हिनाता पॉइजन से इफेक्ट हो गई तो उसको तुरंत इलाज करना होगा। तभी वो बिना किसी तरीके सबसे पहले शिनोबी को बांधता है और तुरंत एक लेक के पास जाता है और हिनाता को वहाँ पे लेके जाता है। और वहाँ पे सबसे पहले हिनाता की जो भी उसका जहर होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हिनाता बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि इस टाइम वो सास्के की गोदी में होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतना ब्लश क्यों कर रही है और उसके अंदर से उसको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। सास्के को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हिनाता इस टाइम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तभी बहुत ही अजीब चीज़ होती है, हिनाता अपने सास्के के ऊपर आ जाती है। वो सास्के के कपड़े खोलने लगती है और ये चीज़ देख के तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सास्के समझ जाता है वो जो पॉइज़न होता है कोई नॉर्मल पॉइज़न नहीं होता है। वो पॉइज़न जिस इंसान के ऊपर डाल दो तो उसके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और अगर इस पॉइज़न को न्यूट्रलाइज़ करना है तो उस इंसान के साथ तुमको स्लीप करना पड़ेगा। मतलब तुम समझ ही रहे हो, उस इंसान को वो चीज़ करनी पड़ेगी तभी उसका पॉइज़न जाके शांत होगा।
ये चीज़ देख के सासे बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हिनाता अब वो क्या करेगी, क्या करे वो हिनाता का पॉइज़न निकालने के लिए। हिनाता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, वो वापस से चालू हो जाती है, वहीं पे रो भी रही होती है क्योंकि एक तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करना चाह रही होती है और वो जानती है कि अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल भी नारुतो को मुंह नहीं दिखा पाएगी। और सास्के भी जानता है नारुतो उसका बेस्ट फ्रेंड है, अगर गलती से भी उसने हिनाता के साथ वो सब कुछ कर लिया तो वो अपने मुँह बेस्ट फ्रेंड को क्या मुँह दिखाएगा। पर वो जानता था अगर हिनाता के साथ उसने वो सब नहीं करा तो वो यहीं पे मर जाएगी। सो उसके पास अभी सिर्फ दो ही चॉइस थी। वो एक बार एक चीज़ डिसीजन लेता है कि वो किसी भी तरीके से हिनाता को तो बचाएगा ही, कि भले ही उसका दोस्त उससे दोस्ती तोड़ दे या उसको मारे या कुछ भी करे, पर एटलीस्ट उसकी जो दोस्त की बहन है वो दोस्त की बीवी है वो तो बच जाएगी। और आखिरी में उन लोग के बीच धूम धमाका हो जाता है। तभी सुबह हो जाती है, हिनाता उठती है सुबह सुबह, वो देखती है वो नदी किनारे होती है और वो अपने कपड़े देखती है, कपड़े उसके काफ़ी अजीब से होते हैं। तो अपने कपड़ों को ठीक करती है, तभी वो देखती है कि सास्के वहाँ पे लेटा होता है, वो भी उसकी टी शर्ट उतरी होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि लास्ट में क्या हुआ, वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रही होती है क्योंकि सास्के की टी शर्ट उतरी होती है। तभी उसको याद आता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर शिनोबी ने अटैक कर दिया था, वो पॉइजन से इफेक्ट हो गई थी और बाद में क्या क्या हुआ था। ये सब सोच के वो वहीं पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया होता है हिनाता ने कि सास्के ने उसके साथ क्या करा। और वो एक जानती है कि सास्के ने कुछ नहीं करा, सास्के ने उसकी जान ही बचाई एक तरीके से, पर उसने लिटरली नारुतो का इस टाइम चीट करा है, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। इस चीज़ से अपनी हिनाता बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि वो अपना चेहरा नारुतो को किस तरह दिखाएगी। वहीं पे सास्के भी उठ जाता है, वो देखता है हिनाता को रोते हुए, वो समझ जाता है कि हिनाता को सब कुछ याद आ गया है कि कल रात में क्या किया हुआ था। वो सबसे पहले हिनाता को जाता है कंफर्ट करने के लिए, पर हिनाता उसे कहती है कि प्लीज़ इस टाइम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं इस टाइम कंडीशन में नहीं हूँ कि तुमसे बात कर सकूँ, वो भी खासकर तुमसे, क्योंकि हम लोग के बीच में रात में जो कुछ भी हुआ ये सब उसी की वजह से हुआ है। हिनाता फिर से कहती कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश करी है, पर इस टाइम हम लोग के बीच ऐसा कुछ हो गया जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में। भले मैं मेरी जान चली जाती, पर इस टाइम जो मेरे साथ हुआ है मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही हूँ। सास्के भी जानता था जो भी कुछ हिनाता कह रही है वो एकदम सही कह रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, पर वो समझ जाता है कि अब इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता। वो उसको बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, वो कंसोल करने की कोशिश करता है कि अब जो भी हो गया, बट तुम एक कोशिश करना कि जो भी हुआ ये बिल्कुल भी नारुतो को पता ना चले, क्योंकि अगर नारुतो को पता चला तो नारुतो बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पे और मुझ पे ही भरोसा करता है। अगर हम दोनों ने उसको धोखा देती है तो वो बिल्कुल भी समझ लो वो जी नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद हिनाता और सास्के दोनों वापस विलेज लौट आते हैं और जितने भी शिनोबी होते हैं उन सबको उन लोग ने दे दिया होता है अपने होकागे विलेज के अंदर, और वो वापस से अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर चली जाती हिनाता। हिनाता को लोग नोटिस करते, खासकर उसकी फैमिली बोरुतो, हिमा, वाई, नारुतो, कि जब से वो मिशन से आई है बिल्कुल एकदम शांत पर्सन बन गई है, वो कुछ भी बात नहीं करती, दिन भर सिर्फ अपने रूम में बैठी रहती है। यहाँ तक नारुतो बताता है कि वो लिटरली उससे भी बात नहीं कर रही और वो किसी तरह से वो यहाँ तक तो वो जब नारुतो उसको टच करने की कोशिश करता है वो उसको हटा देती है। इस चीज़ से पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको समझ में नहीं आता है कि हिनाता को क्या हो गया। नारुतो सास्के से भी पूछता है कि उस टाइम वहाँ पे कुछ हुआ था जब तुम लोग मिशन पे थे, क्योंकि जब से हिनाता आई है तब से वो बिल्कुल भी बात नहीं करी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड लगता है वो किसी गिल्ड के अंदर है। तभी सास्के उसको बताता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसको अंदर ही अंदर पता होता है वहाँ पे क्या हुआ होता है। दूसरी तरफ हम लोग सास्के के घर पे देखते हैं, पहली बात तो साकुरा और सास्के बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं, पर सास्के जब भी अपने घर पे होता है वो भी साकुरा भी नोटिस करती है कि वो भी कुछ ज़्यादा अजीब से रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ तक जब साकुरा उसके करीब भी आने की कोशिश करती है तब भी सास्के उसको हटा देता है। इस चीज़ से अपनी साकुरा बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उसको, क्योंकि पहले ही सास्के इतना ज़्यादा कम आता है घर के अंदर, और जब वो उससे करीब आ रही तब भी उसको मना कर दे रहा है, क्योंकि सास्के भी वही गिल्ड के अंदर होता है जिस टाइम जो हिनाता जिस गिल्ड के अंदर है। अपना सास्के छत पे बैठा होता है और चांद को देख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ साथ अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। साकुरा जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है उसने उसको धोखा दिया, और बेस्ट फ्रेंड जिसने लिटरली उसके लिए अपनी ज़िंदगी जब चाहे तब कुर्बान कर देगा नारुतो उसके लिए, तो उसने उसकी वाइफ के साथ ये हरकत करी। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने हिनाता आ जाती है। हिनाता को देख के सास्के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, वो हिनाता से कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर हम लोग को कोई देख लेगा तो गलत अफवाहें फैलेंगी। हिनाता वहीं पे रोने लगती है कि मैं इस चीज़ को अपने दिल के अंदर और नहीं रख सकती। ये चीज़ वो सास्के से कहती है, अगर बिल्कुल नारुतो को कुछ नहीं बताया तो मैं अपने गिल्ड के अंदर ही मर जाऊँगी। सो सास्के उससे कहता है कि अगर तुमने बताया तो तुम्हारा नहीं सिर्फ मेरा भी घर टूट जाएगा। सो अगर तुम दोनों घर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये चीज़ को राज़ी रखना होगा हमेशा के लिए, और जितना हो सके नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करो और हो सके तो इस चीज़ को भूल जाओ।
वहीं पे हिनाता बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो इस चीज़ को कतई नहीं भूल सकती। तभी अपना सासके एक डिसीजन लेता है। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर सकता हूँ। तभी वो शारिंगन का यूज़ करके हिनाता की मेमोरी को इरेज कर देता है और हिनाता वहीं पे अचानक से देखती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो सासके को कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो सासके उसको कोई कहानी बना के वापस घर भेज देता है। सासके अब इस टाइम कह सकते हो कि जितना भी चीज़ें हुई होती हैं उस टाइम सासके ही को पता होती हैं कि सासके के अलावा कोई भी नहीं जानता। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन नारुतो घर पे होता है। तभी हिनाता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसको बहुत ही एक गुड न्यूज़ देती है। तभी नारुतो पूछता है कि कैसी गुड न्यूज़। तभी हिनाता बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस चीज़ से वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इस टाइम वो होकागे होता है। तो इस बात पूरे विलेज के अंदर हो जाती है और पूरे विलेज में काफ़ी इस टाइम उत्सव का माहौल होता है क्योंकि अपने जो होकागे की वाइफ है वो फिर से प्रेग्नेंट है। तभी जैसे ही चीज़ सासके सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है। वो एकदम से डर रहा होता है और तुम लोग समझ ही रहे होते हैं वो क्यों डर रहा होता है, क्योंकि इस टाइम हिनाता प्रेग्नेंट और हिनाता को याद नहीं कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। ओके गाइस,